अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 7 रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, इसको देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। आइसोटोप पिछले लेक्चर में जिक्र किया था आइसोटोप्स का, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है उन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें, हाइड्रोजन का सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर दोनों एटम्स का सेम है। पहला आइसोटोप है उसका मास 1, दूसरे आइसोटोप का मास 2। मास 1 वाले को हम नाम देते थे प्रोटियम का और 2 वाले को ड्यूटीरियम। तो ये आइसोटोप बेसिकली एटम्स हैं, ऐसे एटम्स हैं जो एक ही एलिमेंट के हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है और मास नंबर मुख्तलिफ है। रिलेटिव अबंडेंस की बात करेंगे। रिलेटिव होता है मुताल्लिका, हर किसी की अपनी। अबंडेंस कहते हैं बहुतात को, कसरत को, मिकदार को। तो यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस से मुराद हर एलिमेंट के आइसोटोप की, हर आइसोटोप की, एलिमेंट के हर आइसोटोप की अपनी परसेंटेज। देखते हैं, देखिए हमारे पास क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन सैंपल Cl, एटॉमिक नंबर 17। इसके दो आइसोटोप्स हैं, मास 35 वाला और मास 37 वाला। तो जो मास 35 वाला है उसकी हम रिलेटिव अबंडेंस देखते हैं, उसकी परसेंटेज देखते हैं कि 100% अगर क्लोरीन के एटम्स हैं तो उनमें से एटॉमिक मास 35 वाले 35 वाले कितने एटम हैं, तो वो है 75.53% और एटॉमिक मास 37 वाले 24.47%। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 100 क्लोरीन के एटम्स हैं तो उसमें से 75.53 कह लें वो एटम्स हैं जिनका मास 35 है, 35 है, और 100 में से 24.47 ऐसे एटम्स हैं जिनका मास 37 है। 100 में से पॉइंट्स में तो नहीं होते, तो मल्टीप्लाई मजीद हम यानी कि भी कर लेंगे कि भी 10,000 में से हम कह लें कि भी 7,553 जो है वो मास 35 वाले हैं, 10,000 में से 2,447 जो है वो मास 37 वाले हैं। डिफाइन भी कर लेते हैं रिलेटिव अबंडेंस को कि रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है। द परसेंटेज ऑफ an isotope of an element in comparison to the other isotopes of same element is the relative abundance of isotope. Percentage of isotope of an element, एलिमेंट के एक आइसोटोप की परसेंटेज। एलिमेंट क्लोरीन है, उसका एक आइसोटोप एटॉमिक मास 35 वाला, ये उसकी परसेंटेज 75.53%। इन कंपैरिजन टू अदर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, दूसरे आइसोटोप्स के मुकाबले में, दूसरे आइसोटोप्स के कंपैरिजन में, एक ही एलिमेंट के दूसरे आइसोटोप्स के कंपैरिजन में एक आइसोटोप की जो परसेंटेज है वो रिलेटिव अबंडेंस है। जैसे क्लोरीन 35 वाले की रिलेटिव अबंडेंस 75.53%, क्लोरीन 37 वाले की 24.47%। ये रिलेटिव अबंडेंस है। इसको इसकी और डेफिनेशन भी है, परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन गिवन सैंपल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के सैंपल के अंदर जो हर आइसोटोप की परसेंटेज है वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस है। डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं उनकी डिफरेंट परसेंटेज होती है। एक एलिमेंट के जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं उनकी मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात की, 35 वाले की 75.53%, 37 वाले की 24.47%। इस तरह हाइड्रोजन की बात करें तो जो प्रोटियम है, प्रोटियम की परसेंटेज हमारे पास है 99.985% और ड्यूटेरियम जो है
उसकी परसेंटेज 0.015%। कुछ और आइसोटोप्स जो हैं उनकी परसेंटेजेस हम जिक्र कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन एटॉमिक में 79 वाला और 81 वाला, 79 वाले की परसेंटेज है 50.54% और 81 वाले की परसेंटेज है 49.46%। तो डिफरेंट एलिमेंट क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की परसेंटेजेस भी डिफरेंट है। इसके दो आइसोटोप की परसेंटेजेस 75.53, 24.47। इसके दो आइसोटोप्स की परसेंटेजेस 99.985, 0.015। इसके दो आइसोटोप की परसेंटेज 50.54, 49.46। तो डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, उनकी परसेंटेजेस डिफरेंट होती हैं। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किसको रिफ्लेक्ट करती हैं, किसको ज़ाहिर करती हैं? एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप की प्रॉपर्टी होती है। एलिमेंट का जो आइसोटोप ज्यादा मिकदार में होगा, ज्यादा परसेंटेज में होगा, एलिमेंट की जिस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होगी उसकी प्रॉपर्टीज वैसी ही होगी। जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज से मुराद क्लोरीन के उस आइसोटोप की प्रॉपर्टीज है जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। तो रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है एटॉमिक मास 35 वाले की, तो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज जो हैं उसके मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप 35 वाले की प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज से मुराद प्रोटियम आइसोटोप की प्रॉपर्टीज होगी। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, इनकी डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंस है। ये रिलेटिव अबंडेंस हम मालूम करते हैं एक मेथड के जरिए, वो मेथड है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसका जिक्र करेंगे। रिलेटिव अबंडेंस जिस मेथड के जरिए मालूम करते हैं वो मेथड है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड है जिसके जरिए रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप्स की मालूम की जाती है। तो क्लोरीन 35 वाले की रिलेटिव अबंडेंस ये है, 37 वाले की रिलेटिव अबंडेंस ये है। इस तरह ब्रोमीन 79 वाले की और 81 वाले की परसेंटेजेस जी ये दी गई हैं जी। एट प्रेजेंट इस वक्त 280 डिफरेंट आइसोटोप्स अकर नेचुरली। कुदरती तौर पर 280 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। नेचुरली जो आइसोटोप्स हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, वो 280 आइसोटोप्स हैं। 280, वो जो 280 आइसोटोप्स हैं उन 280 में से 40 आइसोटोप्स आर रेडियोएक्टिव। 40 आइसोटोप्स आर रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिव मीन रेडिएशन इमिटिंग, वो रेडिएशन खारिज करते हैं, अल्फा बीटा गामा एनी रेडिएशन जो है वो खारिज करते हैं। नेचुरली 280 आइसोटोप्स पाए जाते हैं और उन 280 आइसोटोप मुख्तलिफ किस्म के, उन 280 में से 40 आइसोटोप्स जो हैं वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं, ये रेडियो आइसोटोप्स हैं, मतलब वो रेडिएशन खारिज करते हैं। इसके अलावा 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स प्रिपेयर किए गए हैं। 300 अनस्टेबल हैं, वो अपना एग्जिस्ट नहीं करते, वो फौरन डिकम्पोज होकर किसी और आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो अनस्टेबल हैं। 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स प्रिपेयर किए गए हैं आर्टिफिशियली। जिस मेथड के जरिए वो जो 300 अनस्टेबल आइसोटोप प्रिपेयर किए गए हैं वो है आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन ये आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है, इसे न्यूक्लियर फिशन भी कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन, फिशन ब्रेक डाउन होती है, इंशिकाक टूटना होता है न्यूक्लियस का, ठीक है, कि बड़े न्यूक्लियस टूटकर छोटे-छोटे न्यूक्लियस बनाते हैं, ये न्यूक्लियर फिशन है। तो न्यूक्लियर फिशन या आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, मसनूई तोड़ना, डिसइंटीग्रेशन तोड़ने कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन या आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन या न्यूक्लियर फिशन के जरिए 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स बनाए गए। जो रिलेटिव अबंडेंस है आइसोटोप्स की, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है आइसोटोप्स का, मिकदारें जो है आइसोटोप्स की वो डिफरेंट है। जैसे ये जिक्र किया क्लोरीन 35 वाला इतने परसेंट, 37 वाला इतने परसेंट, ये दो आइसोटोप हैं परसेंटेजेस 75 और 25 की रेशियो में। हाइड्रोजन 1 और 2 एटॉमिक मास 1 और 2 वाले की परसेंटेजेस देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम मिकदार में है। ब्रोमीन 79 और 81 वाले की बात करें तो इनकी परसेंटेजेस
ऑलमोस्ट इक्वल है, बराबर बराबर मौजूद हैं। तो आइसोटोप्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी वेरिड और कम्प्लेक्स है, मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ आइसोटोप की जो परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस है वो मुख्तलिफ है। एक और टर्म का जिक्र किया गया है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, मोनो मीन जैसा कि आप पहले से जानते हैं वन। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स which have only a single isotope, जिनका सिर्फ एक सिंगल आइसोटोप होता है, वन आइसोटोप होता है, उन्हें कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। कि तमाम एटम हम क्या कहते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि अलाइन वो एक जैसे हैं सारे एटम जो हैं, हैव सिंगल आइसोटोप, इनका सिंगल आइसोटोप होता है। एग्जांपल की बात करें मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स की तो हमारे पास आर्सेनिक है, एस, उसके बाद गोल्ड है, यूरम, फ्लोरीन है, आयोडीन है। तो ये मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं। एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेता है कि भी एग्जांपल इनकी आ जाती है। आर्सेनिक हो गया गोल्ड, इंग्लिश में गोल्ड, उर्दू में सोना, लिटर में यूरम, AURUM, यूरम, तो वहीं से सैंपल लिया गया है गोल्ड, यूरम। तो ये मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं, हैव सिंगल आइसोटोप, इनका सिंगल आइसोटोप होता है। आइसोटोप्स की परसेंटेज का ताल्लुक हम कायम करते हैं, रिलेशन कायम करते हैं उनकी परसेंटेज का उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से। उसको जरा हम देखते हैं। एलिमेंट्स व्हिच हैव ऑड एटॉमिक नंबर नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, 2 पे डिवाइड नहीं होता, नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। ऑड एटॉमिक नंबर रखने वाले जो हैं उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप नहीं होते, एट मैक्सिमम ज्यादातर उनके 2 आइसोटोप्स होंगे। एलिमेंट्स whose mass numbers are even, ऐसे एलिमेंट्स जिनके mass number even है, जुक्त हैं, डिवाइडेड बाय 2 है, 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, और पर्टिकुलरली अबंडेंट, वो खास तौर पे ज्यादा मिकदार में होते हैं। एलिमेंट्स whose mass numbers are multiple of 4, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऐसे आइसोटोप जिनके mass number multiple of 4 है, 4 का मतलब है कि भी वो अज़आफ हैं, जो 4 पे डिवाइड होते हैं, पर्टिकुलरली अबंडेंट, वो खास तौर पे ज्यादा मिकदार में है। जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन की बात करें, इसका एटॉमिक मास 16 है। मैग्नीशियम की बात करें, एटॉमिक मास 24 है। सिलिकॉन एटॉमिक मास 28 है। कैल्शियम एटॉमिक मास 40 है, और आयरन एटॉमिक मास 56 है। अंग्रेजी में आयरन, उर्दू में आयरन, अंग्रेजी में आयरन, उर्दू में लोहा, लैटिन लिटर में कहते हैं सेफीरम, FE वही सैंपल है FE। ये जो है इनके मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 हैं, 4 का अज़ाफ है। दीज आर पर्टिकुलरली अबंडेंट। ये आइसोटोप्स जो हैं ये खास तौर पे ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, जो आउटर पोर्शन है अर्थ का, उसका तकरीबन 50% जमीन की जो अपर लेयर है वो 50% जो है वो इन 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन, जिनके मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है। जैसे पहले बताया कि 280 आइसोटोप कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। वो जो 2 रेटेड आइसोटोप्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से 154 हैव इवन मास नंबर्स एंड इवन एटॉमिक नंबर्स। 280 आइसोटोप्स में से 154 आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर भी इवन है और मास नंबर भी इवन है। इसको रिपीट कर लेते हैं हम इस लेक्चर को। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को डेफिनेशन उसकी, परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इन कंपैरिजन टू द अदर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, कि एक ही एलिमेंट के दूसरे आइसोटोप्स के मुकाबले में किसी एक आइसोटोप की परसेंटेज उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। मतलब एक एलिमेंट के अंदर जो एक आइसोटोप है उसकी परसेंटेज ही क्या है, रिलेटिव अबंडेंस है, कुदरती मिकदार है, नेचुरल अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस है। एग्जांपल की बात की हमने, ये 2 क्लोरीन के आइसोटोप्स का जिक्र किया, 35 और 37 वाले का, ये उनकी रिलेटिव अबंडेंसेस होगी। हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप का जिक्र किया, प्रोटियम और ड्यूटेरियम का, ये उनकी रिलेटिव अबंडेंसेस होगी। प्रोटियम की 99.985, ड्यूटेरियम की 0.015। इसी तरह ब्रोमीन के 79 और 81 वाले का जिक्र किया, 50.54, ये 79 वाले की रिलेटिव अबंडेंस है परसेंटेज।
49.46 ये रिलेटिव अबंडेंस है आइसोटोप 81 वाले के। उसके बाद जिक्र किया कि भी डिफरेंट एलिमेंट के आइसोटोप्स की परसेंटेजेस डिफरेंट हैं, जैसा कि इसके दो आइसोटोप की ये अपनी परसेंटेजेस है, इसके दो आइसोटोप्स की अपनी परसेंटेजेस है, इसके दो आइसोटोप्स की अपनी परसेंटेजेस है, सेम नहीं है। यानी ये नहीं कह सकते कि दो आइसोटोप्स हैं तो जितनी परसेंटेज उनकी होगी दूसरे एलिमेंट के दो आइसोटोप्स की भी परसेंटेज उतनी ही होगी, ऐसा नहीं है। बेशक इसके भी दो आइसोटोप, इसके दो, तो हमने देखा कि इनकी और इनकी इन सब की परसेंटेजेस डिफरेंट हैं। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसके मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप को रिप्रेजेंट करती हैं। जो उसका मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप होगा वैसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी। तो अगर हमसे पूछे क्लोरीन की प्रॉपर्टीज कौन सा आइसोटोप शो करेगा, तो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो 35 वाले आइसोटोप की प्रॉपर्टीज होते हैं क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट है। रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप्स की मालूम करते हैं इंस्ट्रूमेंट के जरिए, एक टेक्निक के जरिए, वो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए रिलेटिव अबंडेंस मालूम होती है। उसके बाद जिक्र करते हैं हम अपना कि नेचुरली कितने आइसोटोप आ जाते हैं। कुदरती तौर पर 280 आइसोटोप्स पाए जाते हैं नेचुरली, ठीक है। उन 280 में से 40 रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन खारिज करते हैं, अल्फा बीटा गामा वगैरह। उसके अलावा 300 और अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप प्रिपेयर किए गए हैं आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के जरिए, न्यूक्लियर फिशन के जरिए। 300 आइसोटोप जो अनस्टेबल हैं, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, फॉरन डिकम्पोज हो जाते हैं, वो तैयार किए गए हैं जी। वो रेडियोएक्टिव है, रेडिएशन खारिज करते हैं। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट की बात करें, मोनो मींस वन होता है। ये ऐसे एलिमेंट है जिनका सिंगल आइसोटोप होता है। हमारे पास आर्सेनिक है, गोल्ड है, फ्लोरीन है और आयोडीन इसकी एग्जांपल्स हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें आइसोटोप की, वो वेरी कॉम्प्लेक्स है कि मुख्तलिफ आइसोटोप की मिकदारें मुख्तलिफ हैं। आमतौर पर जो ऑड एटॉमिक नंबर वाले होते हैं, ऑड एटॉमिक नंबर वाले never possess more than 2 stable isotope, के भी दो से ज्यादा उनके आइसोटोप नहीं होते, मैक्सिमम 2 आइसोटोप होते हैं जितना अपना। इसी तरह जो इवन एटॉमिक मास वाले हैं, इवन एटॉमिक मास, वो आइसोटोप्स अबंडेंट होते हैं, ज्यादा मिकदार में होते हैं। और वो आइसोटोप जिनका मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, ये पर्टिकुलरली अबंडेंट है। ये 50% बनाते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट का। वो जो 280 आइसोटोप्स हैं, 280 नेचुरली एग्जिस्टिंग आइसोटोप, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले आइसोटोप, उनमें से 154 जो हैं, 154 उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर बोथ आर इवन, वो क्या है, जोड़ हैं, डिवाइड बाय 2 है। दैट्स ऑल। ये हमारा